श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमने रेस्ट्रेन भी रखा है। अगर हम चाहते तो हम उनके जो हेडक्वार्टर, जिसको वो स्ट्रैटेजिक अपना प्लान्स डिवीजन समझते हैं, जहाँ से कंट्रोल करते हैं, जो उनका कमांड कंट्रोल है, अगर हम उसको अटैक करके तबाह करते तो कुछ और रिजल्ट निकलता। मगर मैं इसको कहता हूँ जिसको कहा जाता है स्ट्रैटेजिक पेशेंस। हमने एक मैसेज भी दिया है, फिर उस रेस्ट्रेंट के अंदर हमने स्ट्रैटेजिक पेशेंस भी दिखाई है। हमने पाकिस्तान को बख्शा भी है, मारा भी है, बख्शा भी है इस चीज़ के अंदर कि भाई तुम समझ जाओ, हमारे तुम एक पड़ोसी हो। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही समझदारी वाला, बहुत ही कैलकुलेटेड, कैलिब्रेटेड, प्रिसाइज स्ट्राइक थी पाकिस्तान के ऊपर, जिससे मल्टीपल मैसेजेस निकलते हैं और पाकिस्तान वो समझ चुका है। देखिए, हमने अपना एक बहुत बड़ा उनको मैसेज दे दिया है, पॉलिटिकली, मिलिटरीली और साइकोलॉजिकली। ये हमने तीन डोमेन्स के अंदर मैसेज दिया है पाकिस्तान को कि ये तुम बाज आ जाओ, नहीं तो फिर जो हमारी कार्रवाई होगी वो जैसे प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा है कि हम गोली का जवाब गोले में से देंगे, वो इसमें रिफ्लेक्ट करती है। और पाकिस्तान जो घुटनों पे आया है वो भी इसी, मैं समझता हूँ, चीज़ को समझा है। क्योंकि इसका जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर हमारी स्ट्राइक जो हुई है, प्रिसाइज स्ट्राइक, स्पेशली उनके चकलाला एयरपोर्ट के ऊपर या एयर बेस के ऊपर, जिसको वो नूर खान बेस कहते हैं, ये बेस का जब हमने रनवे को डैमेज कर दिया और जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको बहुत ही एक सिग्निफिकेंट डैमेज किया, तो उससे पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट थी, जहाँ उनका GHQ था, जहाँ एयर हेडक्वार्टर था, वो हिल गए। उनके हिलने की मेन वजह ये थी कि बिल्कुल इस एयरपोर्ट के साथ उनका एक हेडक्वार्टर, जिसको वो स्ट्रैटेजिक प्लान्स डिवीज़न कहते हैं, और यही जो हेडक्वार्टर है स्ट्रैटेजिक प्लान्स डिवीज़न, ये उनके जितने भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उनके खजीरे को, आर्सनल को, जखीरे को कंट्रोल करता है। तो पाकिस्तान के अंदर उनकी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, ख़ास करके मिलिट्री हेडक्वार्टर्स के अंदर, ये एक बहुत बड़ा शौक था कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान की कमांड कंट्रोल सेंटर, जहाँ से वो न्यूक्लियर आर्सनल को कंट्रोल करते हैं, उसी को तबाह कर दिया तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था, ये एक ऐसा प्रेशर पॉइंट था जिसके साथ जो पाकिस्तान आर्मी वो अपने घुटनों पे। देखिए, जो मैसेज हम उनको दे रहे हैं कि हमारा ऑपरेशन संदूर अभी चालू है, उसका मतलब ये निकलता है कि हमारे जो ऑपरेशंस हैं, जैसे हमारे जो एयरफोर्स के प्लेन्स हैं, वाइट फाइटर जेट्स हैं, वो अपने LOC के ऊपर हो, जहाँ IB के ऊपर हो, वो तैयार बर तैयार गश्त दे रहे हैं। हमारे जितने मिसाइल लॉन्च पैड्स हैं, जहाँ से हम मिसाइल्स छोड़ते हैं, मारते हैं, दागते हैं, वो भी बिल्कुल तैयार पर तैयार 24/7 अलर्ट पे हैं। तो हम ऑपरेशंस को यहाँ पे बंद नहीं कर रहे, मगर जब ये मैसेज हम देते हैं तो उसे एक बात साफ ज़ाहिर हो जाती है कि ऑपरेशन चालू है, वो बंद नहीं हुआ, मगर आप बाज आ जाओ, अपने आप को कंट्रोल कर लो, नहीं तो हम इसका बहुत और अग्रेसिव तरीके से जवाब दे सकते हैं। तो ये जो मैसेज है,
ये उनकी मानसिकता को, साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान जो है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आता है। साथ में उनकी पॉलिटिकल क्लास के ऊपर ये मैसेज आता है, उसकी मिलिट्री के ऊपर साइकोलॉजी है, उसकी जिस मानसिकता से काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं कहूँगा ये जो हमारे नूर खान एयर बेस के ऊपर हमने हमला किया और स्ट्राइक की प्रिसाइज, ये पाकिस्तान की मिलिट्री की मानसिकता के ऊपर भी स्ट्राइक थी, वो जिहादीपन जो था उसके ऊपर भी स्ट्राइक थी। तो ये एक गेम चेंजर जो था, ये वो मैं समझता हूँ प्रिसाइज स्ट्राइक्स हुई हैं। फिर साथ में यही नहीं, हमने उनके साउथ के, पाकिस्तान के साउथ के अंदर जो हमारा राजस्थान का एरिया है, वहाँ पे उनका एक बहुत बड़ा बेस है जिसको वो यार खान एयर बेस कहते हैं, जहाँ से वो अपने जो ये ड्रोन्स थे और मिसाइल से वहाँ से छोड़ रहे थे। और ये जो एयर बेस है, ये एयर बेस को लोकेटेड विद ए इंटरनेशनल एयर बेस भी है। तो मतलब कि वहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी चलती हैं उनकी और एयरफोर्स भी यूज़ करती है। तो इसको भी हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से डैमेज पहुँचाया। ये भी उनके लिए एक बड़ा मैसेज था। तो नॉर्थ और साउथ जो उसकी लेंथ है, वहाँ तक जब हमने अटैक किया, उसके साथ पाकिस्तान की जो रीढ़ की हड्डी थी वो तो टूटी हुई थी, मगर वो कांप उठी। तो मैं जैसे कहा कि उनकी मानसिकता के ऊपर, उनकी मिलिट्री के ऊपर और उनके जो लीडर हैं पॉलिटिकल, उन सब को हमने एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन।